अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सेमेस्टर फॉल 2023 की जीडीपीस आ रही हैं। आज हम EDU 508 टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की जीडीपी का क्विज़ डिस्कस करेंगे विद इट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जो हमें डिस्कशन के लिए दिया गया है, वो है कि इन योर ओपिनियन वाई इज़ स्पीकिंग कंसिडर्ड टू बी एन इफ़ेक्टिव स्किल। तो हमने अपना ओपिनियन बताना है कि हमारी जो स्पीकिंग है, जो हमारा वो एज एन इफेक्टिव स्किल हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, क्या हम उसको कंसिडर करते हैं, नहीं करते, क्यों करते हैं। ठीक है जी, इस पे हम अपनी डिस्कशन करेंगे, अपनी आर्गूमेंट देंगे। तो इस तरह से हम अपने सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सॉल्यूशंस में हमने यहाँ पे पैराग्राफ्स में 3-4 पैराग्राफ्स में अपना सारा टॉपिक और आर्गुमेंटेशन की है। सो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। स्पीकिंग इज़ कंसिडर्ड एन इफेक्टिव स्किल फॉर सेवरल लॉजिकल रीजंस। ठीक है जी, सबसे पहले ओपिनियन तो हमने देना है, लेकिन हमने अपनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ देना है। तो फॉलोइंग इसके डिफरेंट हमने रीजंस दिए हैं। सबसे जो फर्स्ट वन रीज़न है वो ये है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इसेंशियल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। जो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, ना सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल सेटिंग में भी, यानी रस्मी गैर रस्मी तौर पे तमाम जगहों पर वो ज़रूरी होती है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन तो बातचीत का ये तो इंसान को क्या, परिंदों को भी जहाँ देखें हर जगह इसकी अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी एक खूबी दी हुई है, तो ये इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है जी, द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट थॉट्स एंड आइडियाज़ वर्बली फैसिलिटेट क्लियर एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन। ठीक है, फर्स्ट वन हमने ये बताया कि ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल, यानी पर्सनल नॉन पर्सनल हर जगह पे ही हमारे लिए ज़रूरी है, और लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल जगहों में तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, वो हमने जब वर्बली हम उनको क्लियर और एफिशिएंट तरीके से उसको एक्सचेंज करते हैं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, और इसके साथ कोलैबोरेशन होती है और हमें एक दूसरे के साथ तक अपने आइडियाज़ पहुंचाने का बहुत आसानी रहती है। ठीक हो गया जी, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वन टॉपिक, जो कि बहुत मतलब नॉर्मल, यानी कह सकते हैं जनरल बात है। आगे जी हम अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने पॉइंटर दिया है, मोर ओवर स्पीकिंग इज़ द डायनेमिक स्किल दैट अलाउज फॉर रियल टाइम इंटरेक्शन। अच्छा जी, अब जो हमारी स्पीकिंग है, ये स्किल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमारी रियल टाइम इंटरेक्शन होती है, जिससे क्या होता है, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट देयर कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन द ऑडियंस रिस्पॉन्स। और इसके अलावा फ़ायदा इससे क्या होता है कि एक तो इससे सोशल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी आती है। इसके अलावा सक्सेसफुल नेगोटिएशंस होती हैं, नेगोशिएट करते हैं, सॉरी, नेगोटिएशंस होती हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जी, इसमें इसकी ख़ासी इसको मकाम हासिल है, उसमें ये हिस्सा लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रियल टाइम इंटरेक्शन में इसकी स्किल की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, यानी कि जब हम एक दूसरे से फ़ेस टू फेस बात कर रहे हों, तो वक्त हाज़िर में बात कर रहे होंगे, तो इस इंटरेक्शन में इसको ख़ास मकाम हासिल है। अब देखें, बहुत आम सी बात है कि स्पीकिंग स्किल के बगैर, यानी कि इफ़ेक्टिव स्किल के बगैर हम अपनी बात को अगर पहुंचाना भी चाहें, तो हो सकता है अगर हमारी स्पीकिंग स्किल ठीक नहीं होंगी, हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आती होगी, तो हो सकता है हम अपने जो मैसेजेस को मुबहम तरीके से, वेग तरीके से पहुंचाएं, उसको क्लैरिटी ना हो उसमें। ठीक है जी, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, फर्दर मोर स्पीकिंग प्रोमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अब जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसका हमें एक फ़ायदा ये क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारी बेहतर होती है, डेवलप होती है, और हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने थॉट्स को बातचीत से पहले, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद उनको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है जी,
और ये ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स में इसको ख़ास अहमियत ज़रूरी बहुत अहमियत है। और क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलप होने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें फ़ायदा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदा होता है। एक शख्स की ज़हानत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाता है कि अगर उसके सामने कोई सिचुएशन रखी जाए तो उस सिचुएशन को वो कितनी जल्दी समझ जाता है। ठीक है जी, सिर्फ जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में हम देखते हैं कि बच्चे अगर एक चैप्टर ऐसे मजमून लेटर एप्लीकेशन या कोई स्टोरी या कोई पोइम लफ्ज़ भला सुना देते हैं तो हम कह रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आम ज़िंदगी में हम देखें तो इंटेलिजेंस का ताल्लुक कंप्रीहेंशन से है, मामला फ़हमी से है। एक सिचुएशन को जितनी जल्दी एक सिचुएशन अगर एक प्रॉब्लम या एक सिचुएशन 4 बंदों के सामने रखी गई है और उसमें कौन सबसे पहले इसको कंप्रीहेंड कर लेता है, कौन समझ लेता है, तो वो ज़्यादा ज़हीन होता है जो बात की तह तक पहले पहुँच जाए। ठीक है जी? तो जितनी हमारी बातचीत की जो हमारी सलाहियत है वो इम्प्रूव होगी, हमारी स्किल्स बेहतर होंगी, इतनी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी हो जाएगी, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग और फैसला करने की जो खसूसियात अहलियत है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी? जैसे कि ये जो जीडीपीज़ और असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं होता कि हमारे मार्क्स कितने आ जाएँ, बल्कि इसका ताल्लुक ये होता है कि स्टूडेंट्स में एक आदत यानी कि उनके अंदर एक एबिलिटी पैदा की जाए। उसका ये जितना भी हमें टास्क मिलते हैं, इसका सिर्फ जो पीछे पर्पस होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक क्वालिटी, एक एबिलिटी पैदा हो जाए। इसका भी इस पॉइंट से ख़ास ताल्लुक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बयान कर दिया। और वो एबिलिटी है थिंकिंग की, टू थिंक। क्योंकि जब हम चीज़ों को सोच विचार के साथ हल करना शुरू करते हैं, तो फिर जब हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमारी ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो थिंकिंग होती है, हमारी एबिलिटी होती है, ये हमें आम जिंदगी में फ़ायदा देती है। नेक्स्ट जी, हम पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। एडिशनली इफेक्टिव स्पीकिंग इन्हांस वंस परसुएसिव एबिलिटीज़। ठीक है जी? और उसके बाद इसकी डिटेल है, दिस स्किल इज़ पार्टिकुलरली वैल्यूएबल लीडरशिप स्किल एंड एडवोकेसी एफर्ट। ठीक है जी? तो लीडरशिप में भी ज़ाहिर है इसका बहुत फ़ायदा है, इससे इसका गहरा ताल्लुक है। सबसे उसके बाद जी हम इसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्योंकि जीडीपी इतनी बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने अल्फाज में इसको मुख्तसर या मज़ीद तवील अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नीचे कंक्लूजन है कि स्पीकिंग इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिव ड्यू टू इट्स रोल्स इन फैसिलिटेटिंग क्लियर कम्युनिकेशन, जो कि प्रमोट करती है अडेप्टेबिलिटी को और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और परसुएसिव एबिलिटीज़ को। और ये सब कुछ मिलकर ओवरऑल एक इंडिविजुअल की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। यहाँ पे जी हमारी जीडीपी मुकम्मल हो जाती है। ठीक है जी? होपफुली कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा और आपको ये अ, जो पॉइंट्स हैं वो मददगार साबित हुए होंगे आपके लिए। जी मुलाकात होगी आपसे भी किसी असाइनमेंट में या फिर जीडीपीज़ में। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफ़िज़।